मुझे बाइक से बहुत डर लगता है, बाइक से पता नहीं क्यों, बट मैं बाइक देख के ही डर जाता हूँ। मुझ पे सवारी आती थी, उनको कुछ फील होती थी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होती थी। सोल पर्पस में देखा कि वो कहीं खड़े होके बहुत जनता है और भाषण दे रहे हैं। इसमें उनकी माँ जो थी वो कोई साध्वी टाइप थी और वो उन्हें बहुत कम उम्र में ही छोड़कर चली गई थी। उनकी पास्ट लाइफ में कोई ब्रिटिशर दिख रहा था जो बाइक चला रहा है और एक उनका पैर बांधा हुआ है और उनको घसीटते हुए लेके जा रहा है। काफ़ी ऊंचाई तक लेके गया एंड वहाँ जाके वो रस्सी काट दी, जिससे ऊपर से गिर के फिर उनकी डेथ हो गई। किसी तांत्रिक के पास जाकर उन्होंने पूरे जो अपने चक्र हैं वो ब्लॉक करा लिए, जिसकी वजह से अब उन्हें कुछ फील नहीं होता। जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए तो जय माता दी। आज का जो एक्सपीरियंस है ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस करने चाहिए। ये जो क्लाइंट थे, इनके क्वेश्चंस थे कि मैम पहली बात तो मुझ पर ब्लेसिंग किसकी है, दूसरा मैं क्या करता दिखाई दे रहा हूँ, आपको मेरा सोल पर्पस क्या है, तीसरी चीज़ मुझे बाइक से बहुत डर लगता है, बाइक से पता नहीं क्यों, बट मैं बाइक देख के ही डर जाता हूँ, चौथी चीज़ कि मेरी माँ के साथ मेरा पास्ट लाइफ रिलेशन क्या था, कितने जन्म हमने एक साथ लिए हैं, और मुझ पे सवारी आती थी, उनको कुछ फील होती थी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होती थी, वो क्या थी, मुझे वो जानना है। जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए तो एक एक सवाल मैंने उनके देखे। इसमें क्या होता है कि पहले सारे सवाल आपको बताने होंगे कि आप क्या जानना चाहते हैं सेशन में, फिर उनके मैं देख के रिकॉर्ड्स ओपन करके देख के बताती हूँ। तो जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए तो सबसे पहले मैंने देखा कि उनके ऊपर माँ दुर्गा की ब्लेसिंग है। सेकेंडली उन्होंने सोल पर्पस पूछा था, तो सोल पर्पस में देखा कि वो कहीं खड़े होके बहुत जनता है और भाषण दे रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे भाषण दे रहा है, मुझे कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स वाली फीलिंग दे रहा है कि आप पॉलिटिक्स में जाएंगे। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि मेरी माँ वाला जो कनेक्शन था तो उसमें उनकी पास्ट लाइफ दिखाई दी, उसमें टाइम भी आया 1200 और ये ईयर आया था, और इसमें उनकी माँ जो थी वो कोई साध्वी टाइप थी और वो उन्हें बहुत कम उम्र में ही छोड़कर चली गई थी उनके, और उन्होंने ऋषि मुनि उनके बीच रह के उन्होंने अपनी लाइफ आगे स्पेंड की। और उन्होंने कहा कि मुझे बाइक से बहुत डर लगता है, तो उसमें मैंने देखा कि बाइक से उनको इसलिए डर लगता है क्योंकि उनकी सोल ट्रॉमा एक सफ़र कर रही है, सोल जो है उस एक ट्रॉमा से सफ़र कर रही है। उनकी पास्ट लाइफ में कोई ब्रिटिशर दिख रहा था जो बाइक चला रहा है और एक उनका पैर बांधा हुआ है और उनको घसीटते हुए लेके जा रहा है। काफ़ी ऊंचाई तक लेके गया एंड वहाँ जाके वो रस्सी काट दी, जिससे ऊपर से गिर के फिर उनकी डेथ हो गई। इसलिए वो सोल को बहुत ट्रॉमा है बाइक से। और एक और जो उन्होंने पूछा था सवारी वाले में उनका दिखा कि उन पर उन्होंने ऑब्वियसली आश्रम में रहे थे, उसके बाद हो सकता है दुर्गा माँ की ब्लेसिंग है, उन्होंने बहुत पूजा भक्ति कर रखी है, इसलिए उन पर वो एनर्जी जो थी वो दिखती थी, वो उन्हें फील होती थी, बहुत वाइब्रेशंस फील होती थी। लेकिन किसी तांत्रिक के पास जाकर उन्होंने पूरे जो अपने चक्र हैं वो ब्लॉक करा लिए, जिसकी वजह से अब उन्हें कुछ फील नहीं होता। ये सब मैंने उनके रिकॉर्ड्स में देखा और उन्हें बताया कि मुझे ऐसे आपके रिकॉर्ड्स में दिखा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैम आप सही बोल रहे हो, बिकॉज पॉलिटिक्स में एक चांसेस हैं कि मैं जाऊँ, बिकॉज मेरी फैमिली का बैकग्राउंड जो है वो पूरा, मैं एक पॉलिटिशियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जो कि मुझे नहीं पता था कि वो पॉलिटिशियन फैमिली से हैं। जब उन्होंने बताया तो मुझे पता चला कि ओके वो इतनी अच्छी फैमिली से हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि मैम बहुत देखी है पॉलिटिक्स, घर में इतना सब कुछ देखा है, मैं कहीं ना कहीं से अलग जाना चाहता हूँ, तो आप मुझे ये बताइए कि मैं और क्या कर सकता हूँ और कोई ऑप्शन है। तो फिर से मैंने उनके रिकॉर्ड्स में देखा, अगर वो पॉलिटिक्स में ना जाना चाहते हैं तो उनको फॉरेन निकलना होगा। डेस्टिनी जो है वो 70% जोर लगाएगी कि उनको पॉलिटिक्स में लेकर ही आए। उनके पास सिर्फ 30% है जिसमें उनको पूरा जोर लगाना होगा, फॉरेन जाना होगा। हो सकता है उनको बार बार वापस खींच के लाया जाए, और वो उनके ऊपर है वो डेस्टिनी से कितना लड़ पाते हैं। उनके पास जो अल्टरनेट ऑप्शन था वो ये था। बाकी उनकी रीडिंग ये थी। उन्होंने कहा हाँ आप सही कह रहे हैं, माँ दुर्गा की बचपन से मुझे छवि दिखती है, ड्रीम्स में दिखती है। उसके बाद मैंने उनकी पूजा साधना स्टार्ट कर दी थी। हाँ, जब से उन्होंने मेरे चक्र ब्लॉक किए हैं मुझे नहीं पता, बट उसके बाद मुझे कोई एनर्जी, कोई वाइब्रेशन फील नहीं होती है। मुझे नहीं पता था कि सही है कि गलत है, बट बचपन में ऑब्वियसली पेरेंट्स डर गए थे तो उन्होंने एक तांत्रिक के पास ले जाके सब ऐसे करवा दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने उन्हें बताया कि अब आप मेडिटेशन स्टार्ट करिए, तब आपके चक्र धीरे धीरे एक्टिवेट होंगे। आप मेडिटेशन करिए, साधना करिए, मंत्र जाप करिए, जिससे आपका ऑरा भी स्ट्रॉन्ग होगा।
तो ये रीडिंग थी जिसमें आप अराउंड हाफ एन आवर की रीडिंग होती है, जिसमें आप अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस इजीली हो जाते हैं अगर पास्ट लाइफ रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो, जिसमें आपको देख के सारा बताया जाता है। आकाशिक रीडिंग बहुत ही सेफ है, इसमें सामने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रूवन है, बुक्स है इसकी मार्केट में। अगर ये कुछ भी ऐसे ही होता है कि कोई भी कुछ भी देख के बता रहा है तो ये आपको इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं रहा होता, गूगल भी नहीं बता रहा होता, तो हर कोई बताता है कि आकाशिक रीडिंग होती है। हाँ, उसके लिए तब चाहिए, चाहे आप किसी से भी पूछ लीजिए, चाहे आप सदगुरु से पूछिए, चाहे किसी से पूछिए, हर कोई कहता है कि हाँ आकाशिक रीडिंग है, टर्म ये होता है, बट हर कोई क्लेम करे ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसमें तब चाहिए, साधना चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए। जय माता दी, जय संतोषी माँ।